सत साहिब साथियों, कबीर साहिब ने अपने जीते जी स्वर्ग की यात्रा की और उस यात्रा का वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में अपने साधकों के सामने बताया। तो सुनिए, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक अनुभव है, एक संत का अनुभव, जिसने न केवल जीवन को देखा बल्कि मृत्यु के उस पार के द्वार को भी पार किया। कबीर की उस स्वर्ग यात्रा की कहानी जो उन्होंने स्वयं की आत्मा से देखी, महसूस की और फिर दुनिया को सुनाई। संत कबीर एक नाम नहीं, एक ज्वाला थे। उन्होंने समाज की आंखों पर चढ़ी परंपरा की पट्टियों को फाड़ा और सत्य को वैसा कहा जैसा वह है। कबीर ने जीवन को भीतर से जाना और मृत्यु के पार भी झांका। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि सुनने वाला भीतर तक हिल जाता था। और जब उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की बात कही तो सब चकित रह गए। कबीर कहते हैं, एक दिन में ध्यान में लीन था, शरीर इस धरती पर था लेकिन आत्मा जैसे किसी और लोक की ओर उड़ चली थी। वो कोई सपना नहीं था, वो कोई कल्पना नहीं थी, वो एक यात्रा थी आत्मा की परम सत्य की ओर। उन्होंने कहा, मैंने अनुभव किया कि मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। वो चेतना का प्रकाश था, ज्ञान का, प्रेम का और निर्मलता का। शरीर छूट चुका था लेकिन मैं पूर्ण रूप से होश में था। मैं उड़ रहा था एक ऐसे मार्ग पर जो न किसी ने बताया था, न किसी ग्रंथ में पढ़ा था। मैं वहां गया जहां यमराज का दरबार था। हाँ, कबीर ने कहा कि उनकी आत्मा उस जगह पहुंची जहां प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जहां न्याय होता है, लेकिन वह न्याय किसी डर या सजा का नहीं था। वो था आत्मा के विकास का, उसकी स्थिति का। कबीर कहते हैं, मैंने वहां बहुत सी आत्माओं को देखा। कुछ भयभीत थी, कुछ पछता रही थी, कुछ शांत थी और कुछ अंधेरे में भटक रही थी। कबीर ने पूछा, हे प्रभु, ये सब आत्माएं क्यों भटक रही है? आकाशवाणी हुई, ये वे हैं जिन्होंने जीवन भर देह को ही सब कुछ समझा, प्रेम नहीं किया, सेवा नहीं की, अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाला। इन्होंने शरीर को संवारा लेकिन आत्मा को भूखा रखा। अब ये भटक रही है, जब तक सीख न ले तब तक इनका मार्ग नहीं खुलेगा। कबीर सुनते जा रहे थे और उनके भीतर कुछ बदलता जा रहा था। फिर उन्होंने देखा एक दूसरी दिशा में कुछ आत्माएं अत्यंत शांत थी। उनके चारों ओर प्रकाश था, संगीत था। उन्होंने पूछा, ये कौन है? उधर से जवाब मिला, ये वे हैं जिन्होंने जीवन को जाना, जो अपने भीतर उतरे, जिन्होंने प्रेम बांटा, सेवा की, भक्ति की और किसी से द्वेष नहीं किया। इनका मार्ग अब स्वर्ग की ओर है। कबीर ने अनुभव किया, स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग एक अवस्था है, एक चेतना है जहां आत्मा पूर्ण हो जाती है, जहां कोई चाह नहीं बचती, कोई वासना नहीं रहती। फिर उन्होंने देखा कुछ आत्माएं ऐसी थी जो दोनों मार्गों के बीच रुकी थी, ना पूरी तरह अंधेरे में थी, ना पूर्ण प्रकाश में थी। कबीर ने पूछा, इनका क्या होगा? आकाशवाणी ने कहा, इनके पास अभी विकल्प है। अगर ये पछताए, अगर इनका हृदय बदले तो यह भी प्रकाश में प्रवेश कर सकती है, लेकिन यदि ये अहंकार में डूबी रही तो यह फिर से संसार के चक्र में लौट जाएगी। कबीर चकित थे। वो देख रहे थे कि जीवन की सारी गतिविधियां मात्र देह तक सीमित नहीं है, वो आत्मा की तैयारी है। उन्होंने अनुभव किया कि हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक कर्म स्वर्ग या नरक की दिशा तय करता है। और फिर एक क्षण आया जब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने कबीर से कहा, अब तुम्हें लौटना है, तुम्हें ये ज्ञान संसार को देना है। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को समझा ही नहीं। तुम्हें बताना होगा कि जीवन क्या है और मृत्यु के बाद क्या है और कैसे आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाया जा सकता है। कबीर ने सिर झुकाया और कहा, मैं कहूंगा पर सत्य ही कहूंगा, जो देखूंगा वही कहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ज्योति ने कहा, यही तो कारण है कि तुम्हें यह अनुभव मिला,
क्योंकि तुम सत्य के पथिक हो। और फिर कबीर की आत्मा वापस लौटी। शरीर उसी जगह बैठा था, ध्यान मग्न, पर अब उनकी आंखों में तेज था, हृदय में अनुभव की अग्नि थी और जीवा पर वो सत्य जो उन्होंने मृत्यु पार से मिला था। तो उन्होंने कहा, स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वह एक अनुभूति है। लेकिन उस अनुभूति तक पहुंचना आसान नहीं होता। हर आत्मा को अपने भीतर से गुजरना पड़ता है। कबीर जिन्होंने इस रहस्य को जाना, अब हमें ले जा रहे हैं उस मार्ग पर जहां आत्मा अपने असली स्वरूप से मिलती है। कबीर कहते हैं, मेरी आत्मा जैसे ही प्रकाश से लौटकर धरती पर आई, मुझे जीवन और मृत्यु दोनों एक समान लगने लगे। अब देह से मोह नहीं था, जो देखा था वो केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का प्रकट रहस्य था। लेकिन वह यात्रा वही समाप्त नहीं हुई थी। कबीर ने कहा, कुछ ही समय बाद एक और अवसर आया जब मेरी आत्मा फिर उसी मार्ग पर गई, लेकिन इस बार मार्ग अलग था। पहले मैंने आत्माओं की दशा देखी थी, अब मुझे ले जाया गया उस शक्ति के पास जो इस संसार की गति को संचालित करती है। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्मांड में न कोई अराजकता है, न ही कोई संयोग। हर आत्मा के कर्मों का एक बारीक लेखा होता है और इन कर्मों का फल केवल एक न्यायप्रिय सत्ता देती है, जिसे कबीर ने धर्म का सिंहासन कहा। कबीर कहते हैं, मैं पहुंचा एक दिव्य प्रकाश से भरे हुए कक्ष में, जहां कोई आकृति नहीं थी, लेकिन उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि देह रहित होकर भी मैं कांप गया। कहां से आवाज आई, कबीर तू आया है जानने के लिए या परखने के लिए? मैंने उत्तर दिया, हे प्रकाश, मैं तो वही कहूंगा जो अनुभव करूं। मेरी कोई धारणा नहीं, न कोई ग्रंथ मेरे साथ है, मुझे सत्य चाहिए, निर्विकल्प सत्य। फिर वह प्रकाश मुस्कुराया। कबीर कहते हैं, मैंने मुस्कान महसूस की, देखा नहीं, और फिर एक एक करके मेरे सामने ब्रह्मांड के रहस्य खुलने लगे। कबीर ने देखा, हर आत्मा एक बीज है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा छिपा होता है। लेकिन जो अपने भीतर झांकते नहीं, वो उस वृक्ष को कभी अंकुरित नहीं कर पाते। उन्होंने वहां कर्म की वास्तविक गति को देखा कि कर्म केवल अच्छे बुरे का जोड़ घटाव नहीं, कर्म आत्मा की दिशा है। जो सेवा करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है, वो ऊपर उठता है। जो लोभ मोह और हिंसा में डूबा है, वो बार बार जन्मों के चक्कर में फंसता है। कबीर कहते हैं, वहां से मुझे दिखाया गया स्वर्ग, लेकिन वह वैसा स्वर्ग नहीं था जैसा पुराणों में वर्णन है, जहां इंद्र, अप्सराएं और भोग की बातें हैं। यह स्वर्ग एक ऐसी चेतना की स्थिति थी जहां न शरीर था, न विचार, बस शांति थी, मौन था, और उस मौन में सब कुछ था। वहां पहुंचकर आत्मा को ना कोई इच्छा रहती है, ना कोई स्मृति, वह बस एक हो जाती है उसी परम के साथ। कबीर ने पूछा, क्या हर आत्मा यहाँ पहुंच सकती है? उधर से उत्तर मिला, हाँ, लेकिन उसके लिए देह रहते ही यात्रा करनी रहती है। जो मरकर ढूंढेंगे उन्हें केवल पुनर्जन्म मिलेगा, और जो जीते जी मरते हैं अपने अहंकार से, अपनी वासनाओं से, वही सच्चा स्वर्ग देखते हैं। कबीर ने फिर पूछा, तो क्या यह स्वर्ग स्थायी है? प्रकाश ने उत्तर दिया, स्वर्ग भी एक सीढ़ी है परम के द्वार तक पहुंचने की। जो यहाँ भी अटक जाए वो वहीं ठहर जाता है, पर जो इस अवस्था को भी पार कर दे वो बनता है पूर्ण, साक्षात मुक्त, जिसे कोई नाम नहीं बांध सकता। कबीर की आत्मा यह सुनकर स्तब्ध थी। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास या धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। वो कहते हैं, जो खुद को पहचान गया वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। वो जान गया, न मैं शरीर हूं, न मैं नाम, न जात, मैं वो हूं जिसे कोई बांध नहीं सकता। संत कबीर जब लौटे तो उन्होंने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, पर तुम बाहर भागते हो, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में, और अपने भीतर झांकते नहीं, इसलिए तुम चूक जाते हो। जीवन भर कुछ नहीं मिलता, मृत्यु में डर मिलता है। उन्होंने कहा, जो देह रहते हुए जाग गया वही सच्चा देवता है, वही देखता है स्वर्ग, न केवल मरने के बाद बल्कि हर सांस में, हर क्षण में। पुनर्जन्म एक रहस्य,
जो मनुष्य को जन्मों तक बांध कर रखता है। कबीर ने केवल जन्म नहीं देखा, उन्होंने जन्म के परे भी झांका और जो वहां देखा वो हिला देने वाला था। उस अनुभव को जो आत्मा की अंतिम यात्रा की ओर इशारा करता है। कबीर कहते हैं, मुझे फिर एक बार वो दिव्य प्रकाश बुला रहा था, लेकिन इस बार ये यात्रा और भी सूक्ष्म थी, गहराई में उतरती हुई। जैसे ही उनकी आत्मा ब्रह्मांड के उस केंद्र में पहुंची जहां विचार, स्मृति और अहंकार सब पीछे छूट जाते हैं, वहां एक मौन था। लेकिन वह मौन केवल शांति नहीं था, वह था परम ज्ञान का द्वार। कबीर ने वहीं एक प्रश्न रखा, हे प्रकाश, जब आत्मा अमर है तो फिर यह जन्म मृत्यु का खेल क्यों? पुनर्जन्म क्यों होता है? उत्तर मिला, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, यह एक अवसर है। आत्मा जब तक जन्म लेती है तब तक वह स्वयं को पहचान न ले, जब तक वह अपने भीतर की ज्योति को जान न ले। कबीर यह सुनकर कुछ पल शांत हो गए और फिर पूछा, तो क्या हर आत्मा को मुक्ति मिलती है? जवाब था, हर आत्मा में मुक्ति का बीज है, पर उसे सींचना पड़ता है सत्संग से, सेवा से, आत्मचिंतन से। जो भीतर झांकता है वो इस जन्म में भी मुक्त हो सकता है, पर जो बार बार बाहर की दुनिया में उलझता है वो जन्मों तक भटकता है। कबीर ने देखा, पुनर्जन्म का चक्र कोई भयावह यंत्रणा नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। हर जन्म आत्मा को नया अवसर देता है, प्रेम करने का, त्याग करने का और सबसे बढ़कर अपने आप से मिलने का। लेकिन फिर उन्होंने पूछा, और जो आत्मा सीख ही ना पाए, जो हर बार अहंकार, वासना और क्रोध में फंसी रहे? तो उधर से जवाब आया, वो आत्माएं थक जाती है और जब थक कर टूटती है तब पहली बार भीतर झांकती है, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। कबीर समझ चुके थे कि मुक्ति कोई ऊपर से दी गई कृपा नहीं, वो आत्मा की जागृति है। जो बाहर के संसार को झूठा जान ले और भीतर के प्रेम को ही सत्य माने, वही मुक्ति को पा लेता है। फिर कबीर ने सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, क्या कोई एक ऐसी आत्मा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है? क्या कोई एक ऐसी शक्ति जो सब में है पर फिर भी सबसे परे है? वहां मौन गहराया। फिर एक दिव्य प्रकाश बोला, जिसे तुम ब्रह्मा कहो, राम कहो, खुदा या साहिब कहो, वो कोई नाम नहीं, वो चेतना है जो हर जीव में है, हर कण में है और फिर भी कहीं नहीं है। कबीर को दिखाया गया एक विराट रूप जो सीमाओं से परे था, जिसमें समय नहीं था, दिशा नहीं थी, न प्रारंभ न अंत, बस था शुद्ध अस्तित्व। उस रूप को देख कबीर रो पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तू कितना समीप है, फिर भी लोग तुझे कितनी दूर खोजते हैं। प्रकाश ने कहा, कबीर, अब तुझे लौटना होगा, तू बहुत कुछ देख चुका है, अब तुझे लोगों को दिखाना है कि यह मार्ग कठिन नहीं, बस साहस चाहिए अपने भीतर उतरने का। कबीर की आत्मा फिर लौटी। जब वे जागे तो उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो उस दिव्य मिलन के थे। उस दिन उन्होंने घोषणा की, जो खोजे बाहरी स्वर्ग वो जन्मों तक भटकेगा, जो खोजे अंतर का स्वर्ग वो यही मुक्त होगा। कर्म से नहीं, प्रेम से, ज्ञान से नहीं, अनुभव से मिलता है परम सत्य। जब आत्मा ने परम को छू लिया, जब ब्रह्मांड की चेतना से उसका मिलन हुआ, तब प्रश्न उठा, अब यह आत्मा फिर क्यों जन्म ले? कैसे एक बार फिर संसार के भंवर में उतरने को तैयार हो जाती है? कबीर ने जब यह रहस्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू थे, क्योंकि अब वो जानते थे कि जीवन में क्या है और क्यों है। कबीर कहते हैं, जब मेरी आत्मा उस परम अवस्था से लौट रही थी तो मैंने एक और दृश्य देखा, एक ऐसा दृश्य जहां आत्माएं जन्म से पहले खड़ी थी। वो किसी पंक्ति में नहीं थी, वो किसी बांध में नहीं थी, लेकिन प्रतीक्षा में थी, किसी निर्णय की। कबीर कहते हैं, मैंने वहां सुना, आत्माएं स्वयं यह तय करती है कि वे किस जीवन में जाएगी, किस शरीर में जन्म लेगी, किस माता पिता के माध्यम से संसार में आएगी। यह सुनकर कबीर चौंक गई। उन्होंने पूछा, क्या यह संभव है? क्या आत्मा स्वयं जीवन चुनती है? जवाब आया, हाँ। आत्मा जानती है कि उसे कौन सी शिक्षा लेनी है, कहाँ उसका कर्ज बाकी है, कहाँ प्रेम अधूरा है, कहाँ कोई वचन अधूरा है। हर आत्मा एक पाठ सीखने संसार में आती है, कभी माँ बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी गुरु, कभी शिष्य। हर संबंध, हर परिस्थिति किसी गहरे कार्मिक
डिजाइन का हिस्सा है। कबीर ने देखा कुछ आत्माएं चुनती थी कठिन जीवन, गरीबी, रोग, संघर्ष, तो कुछ चुनती थी वैभव, शक्ति और सुख। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? जवाब मिला जो आत्माएं तेजी से आगे बढ़ना चाहती है वो चुनती है सबसे कठिन पाठ। जैसे कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्न पत्र से डरता नहीं बल्कि उत्साहित होता है, वैसे ही कुछ आत्माएं कष्टों को एक अवसर की तरह चुनती है। कबीर ने देखा हर आत्मा के पास एक विकल्प था, लेकिन निर्णय एक गहन चेतना के स्तर पर होता था, जहां मोह नहीं था, बस सीखने की ललक थी। फिर उन्होंने देखा जन्म से पहले आत्मा उस स्त्री पुरुष की ऊर्जा से जुड़ती है जिन्हें वे अपने माता पिता के रूप में चुनती है। कबीर कहते हैं यह कोई सामाजिक या संयोग का मामला नहीं था, यह आत्मा की योजना का हिस्सा था। माता पिता सिर्फ शरीर देते हैं, पर आत्मा स्वयं तय करती है कि उसे कहां से आना है। यह जानकर कबीर बहुत शांत हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें कोई दुर्घटना नहीं होती। हर दुख, हर प्रेम, हर अलगाव किसी गहरे कर्म के संतुलन का भाग होते हैं। जब कबीर की आत्मा वापसी के अंतिम चरण में थी, तब उन्होंने पूछा क्या आत्मा जब संसार में आती है तो उसे यह सब याद रहता है? उत्तर था नहीं, याद नहीं रहता, क्योंकि अगर सब कुछ याद रहे तो खेल ही समाप्त हो जाए। यह भूल ही तपस्या बनती है, यह भ्रम ही साधना बनता है। कबीर ने अंतिम प्रश्न किया तो फिर आत्मा का लक्ष्य क्या है? प्रकाश ने कहा यही कि वह भूल में रहते हुए भी अपने मूल को याद कर ले, वो प्रेम करे, सेवा करे और सबसे बढ़कर अपने भीतर के प्रभु को पहचान ले। जब तक यह नहीं होता वो आती रहेगी, जाती रहेगी। कबीर की आत्मा जब लौट आई तो वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने जो देखा था उसे वाणी दी, उस यात्रा को शब्दों में पिरोया। उन्होंने कहा जीवन कोई बोझ नहीं, यह अवसर है खुद को जानने का, प्रभु को अनुभव करने का। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम स्वयं अपने अगले जन्म का लेखक हो। जो बीज तुम बोओगे वही वृक्ष बनेगा, इस जन्म में भी और अगले में भी। कबीर की वाणी में अब करुणा थी। उनके शब्द अब उपदेश नहीं थे बल्कि एक प्रेमपूर्ण पुकार थे। उन्होंने कहा हे मानव, अब भी समय है, इस जीवन को समझो। यह केवल भोग के लिए नहीं, यह आत्मा के जागरण के लिए है। तो साथियों, स्वर्ग की यह यात्रा केवल संत कबीर की नहीं थी, यह हम सबकी यात्रा है। हम सब कभी ना कभी इस मार्ग पर चलते हैं, कभी अनजाने में, कभी जागकर। कबीर ने हमें रास्ता दिखाया। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वह एक स्थिति है जो प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। आज यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है हमारे भीतर, आपके भीतर। अब प्रश्न यह नहीं कि कबीर ने क्या देखा, प्रश्न यह है कि क्या आपने देखा, क्या आपने भीतर झांका, क्या वहां आपको कुछ दिखाई दिया? आपका स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। सत साहिब।